अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज के फार्माकोग्नोसी लेक्चर्स में आप लोगों को वेलकम है। फार्माकोग्नोसी में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है क्रोमेटोग्राफी। लास्ट टाइम हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी देखी थी, उससे पहले हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी देखी थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है ये क्रोमेटोग्राफी की थोड़ी सी एडवांस जो है वो टेक्निक है। इसमें हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं कि इसमें हमारे पास एक कॉलम होता है। ये जो हमारे पास जो आपको ट्यूब सी नज़र आ रही है, इस ट्यूब को हम एक मखसूस तरीके से जो है वो फिलअप करते हैं। इसमें एड्जॉर्बेंट मटेरियल वगैरह जो है वो फिल करते हैं और फिर सैंपल रन करते हैं। तो इसको हम कॉलम कहते हैं, इसी वजह से इसका नाम जो है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी इन अ केमिस्ट्री इज़ chromatography method used to isolate a single chemical compound from a mixture। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं ये हम आइसोलेट कर लेते हैं, कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं, एक को दूसरे से जो है अलहदा कर सकते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए। यहाँ पे ये सैंपल रन हुआ, जब सैंपल यहाँ पे कॉलम में रन होगा, यहाँ पे नीचे बह रहा है, तो ये जो है अपने कंपोनेंट्स में सेपरेट हो जाएगा और फिर हम इनको जो है वो अलग जो है वो कंटेनर में कंटेन कर लेंगे। तो ये सिंगल केमिकल कंपाउंड्स को आइसोलेट करने के लिए टेक्निक यूज़ होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो हमारे पास स्टेशनरी फेज़ है वो क्या है, वो एड्जॉर्बेंट मटेरियल है जो इस कॉलम में हम फिल अप करते हैं। ये जो कॉलम है इसके अंदर ये जो हम सारी चीज़ें फिल अप कर रहे हैं, इसके अंदर एड्जॉर्बेंट मटेरियल जो हम फिल कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें नहीं, ये कॉलम भी नहीं, ये बाकी जो भी चीज़ें मेंशन हुई हुई हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्टेशनरी फेज़ नहीं है। इसमें जो हमने एड्जॉर्बेंट मटेरियल या जैसे सिलिका जेल कह लें, मोस्टली सिलिका जेल जो है वो यूज़ होती है, एलोमिना भी यूज़ होता है और सेलुलोज पाउडर भी यूज़ होता है, मोस्टली सिलिका जेल यूज़ होती है। तो यहाँ पे जो एड्जॉर्बेंट मटेरियल हम यूज़ करेंगे वो इधर फिलअप किया जाएगा, वो स्टेशनरी फेज़ कहलाएगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। द स्टेशनरी फेज़ और एड्जॉर्बेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज़ अ सॉलिड। तो ये कोई भी सॉलिड होता है। द मोस्ट कॉमन स्टेशनरी फेज़ फॉर कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज़ सिलिका जेल। तो सबसे कॉमन स्टेशनरी फेज़ कॉलम क्रोमेटोग्राफी का क्या है, वो है सिलिका जेल, और उसके बाद फॉलोड बाय एलोमिना। उसके बाद जो है वो एलोमिना यूज़ किया जाता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर सेलुलोज पाउडर हैज़ ऑफन बीन यूज़। तो सेलुलोज का जो पाउडर है वो भी अक्सर यूज़ किया जाता है, लेकिन जो सबसे कॉमन है इसमें वो सिलिका जेल है। ये जो हमारे पास ट्यूब सी आप लोगों को नज़र आ रही है, इसमें ये प्लग है इसका। पहले हम इसमें ग्लास वूल डालते हैं और फिर जो है हम यहाँ पे जो है इसमें हम ये जो आप लोगों को ये एड्जॉर्बेंट स्टेशनरी फेज़ जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम सिलिका जेल से इसको भर देते हैं और फिर हम सैंपल डालते हैं और उसके ऊपर से सॉल्वेंट डालते हैं और फिर जो है ये सारा इस पर रन करता है। तो इसमें जो स्टेशनरी फेज़ है वो ये एड्जॉर्बेंट मटेरियल या स्टेशनरी फेज़ ये जो है वो एड्जॉर्बेंट मटेरियल या सिलिका जेल है। अच्छा, इसमें जो हम मोबाइल फेज़ यूज़ करते हैं, यहाँ पे अपना सैंपल डालेंगे और उसके बाद जो है हम इसके ऊपर से जो है वो मोबाइल फेज़ डालेंगे, ताकि मोबाइल फेज़ के साथ जो है वो सैंपल नीचे की तरफ को जो है वो बहना शुरू हो, इस टैप के ज़रिए जो है बहना शुरू होगा और यहाँ पे जो है हमारे पास ये जो हमारे पास स्टेशनरी फेज़ है इसके ऊपर जो कंपाउंड्स हैं वो सेपरेट आउट होंगे और फिर हम उन्हें कलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल फेज़ क्या है, इसमें मोस्टली इथेनॉल, वाटर, एसीटोन और देयर मिक्सचर इज़ यूज्ड एज मोबाइल फेज़। तो हम इसमें कौन से सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, इथेनॉल, वाटर या एसीटोन या इनका मिक्सचर जो है वो यूज़ करते हैं एज अ मोबाइल फेज़। इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कैसे परफॉर्म होता है।
द क्लासिकल preparative chromatography column is a glass tube with a diameter from 50 millimeter and a height of 50 centimeter to 1 meter with a tap at the bottom. तो क्लासिकल इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है कि ये जो हमारे पास कॉलम है इसमें हम ग्लास का जो है एक ट्यूब लेते हैं और फिर इसको फिलअप करते हैं। तो इसकी जो डायामीटर है वो 50 मिलीमीटर है और इसकी जो लंबाई होती है वो मुख्तलिफ हो सकती है, वो 50 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर तक होती है। पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसको ये जो हमारे पास ट्यूब है इसको हम प्रिपेयर करते हैं, इसको हम तैयार करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कॉटन डालते हैं, उसके बाद जो है हम एसिड वॉश सैंड डालते हैं, मट्टी या बजरी कह लें, हम ऐसी डालते हैं, बिल्कुल साफ़ होती है, एसिड से वॉश्ड हुई हुई होती है। हम वो वाली जो सैंड है वो इसके अंदर डालते हैं। इसके बाद जो है हम इसमें अपना एब्जॉर्बेंट मटेरियल जो है वो डालते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है, इससे ये जो सैंड है इससे ये वूल भी, जो हमारे पास कॉटन है ये भी जो है ये भी सेट रह जाता है, और ये जो हमारे पास एब्जॉर्बेंट मटेरियल है ये इसकी भी जो लेयर्स हैं ये जो है बिल्कुल सेट जम जाती है, वहीं पे जो है वो ठहर जाती है, ये मूव नहीं करती अपनी जगह से सैंड डालने की वजह से। और कॉटन हम क्यों डाल रहे हैं, ताकि कोई भी सॉलिड पार्टिकल जो है वो इसमें इस ट्यूब के साथ बह के जो है वो बाहर ना निकले। तो ये चीज़ें जो हैं हम एज अ फ़िल्टर डाल रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो बाहर ना निकले, कोई भी सॉलिड पार्टिकल बाहर ना निकले, सिर्फ जो है वो लिक्विड पास आउट करेगा, कोई भी सॉलिड पार्टिकल जो है वो यहाँ से पास आउट नहीं करेगा। अब सिलिका जेल की जो है उसको लेयर को बिल्कुल हमवार करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम दोबारा इसमें सैंड की लेयर डालेंगे। तो इस तरह जो है इसकी ये जो कॉलम है ये हमने प्रिपेयर कर लिया। The stationary phase is a powdered adsorbent which is placed in the vertical glass column. ये जो अपने ग्लास का ट्यूब देखी है इसको जो है ग्लास का कॉलम कह रहे हैं, वर्टिकल ग्लास कॉलम कह रहे हैं। The mixture to be analyzed is loaded on the top of this column. उसके बाद जो हमने सैंपल रन करना है, जो हमने सैंपल एनालाइज करना है, जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं, जिसको हम जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन से जो हैं कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो वो जो है वो फिर हम अब इस कॉलम के ऊपर डालेंगे। अच्छा, ये जो हमने कॉलम प्रिपेयर किया था, अब हम इस कॉलम के ऊपर जो है अपना सैंपल डालेंगे और सैंपल के ऊपर हम अपना मोबाइल फेस जो है वो ऐड करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ये जो यहाँ पे सॉल्वेंट था ये सैंपल को लेते हुए यहाँ पे क्या करेगा, नीचे की तरफ को आना शुरू होगा, रसना शुरू होगा, और ये जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल है इसमें हमें यहाँ पे बैंड्स मिलने शुरू हो जाएंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स के। तो सैंपल में जितने कंपोनेंट्स होंगे उनके जो बैंड्स होंगे वो यहाँ पे एब्जॉर्बेंट मटेरियल में जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अभी क्या है, अभी ये टैप बंद है, जैसे ही हम ये टैप खोलेंगे तो ये जो सॉल्वेंट है ये यहाँ से नीचे को, मज़ीद नीचे को जो है वो बहना शुरू हो जाएगा। द मोबाइल फेज इज़ अ सॉल्वेंट पोर्ड ऑन टॉप ऑफ द लोडेड कॉलम। तो मोबाइल फेज जो है वो हम पोर करेंगे, उंडेलेंगे, जो कॉलम हमने लोड किया है सैंपल से, जो भी हमने लोड किया है उस कॉलम के ऊपर जो है वो हम डाल देंगे, और दी सॉल्वेंट फ्लोज डाउन दी कॉलम। तो जो सॉल्वेंट है वो फ्लो डाउन करेगा, नीचे की तरफ को बहना शुरू हो जाएगा कॉलम में, causing the components of the mixture to distribute between the powdered adsorbent and the solvent, thus separating the component of the mixture so that as the solvent flows out of the bottom of the column some components elute with early collection and other components elute with the late fractions. अच्छा, ये जैसे ही कॉलम से जो है ये नीचे की तरफ को फ्लो करना शुरू करेगा सॉल्वेंट, और अपने साथ सैंपल के कंपोनेंट्स को नीचे की तरफ डाउनवर्ड जो है वो फ्लो करवाना शुरू करेगा, तो यहाँ पे ये हमें फ्रैक्शंस के बैंड मिल रहे हैं। ये हमें बैंड मिल रहे हैं, ये अब हम क्या करेंगे, ये हम टैप ओपन करेंगे और ये हम कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे नीचे आएंगे ये हम
फ्रैक्शन जो है, इनके हिस्से जो हैं ये हमने कलेक्ट कर लिए हैं। इनके जो कंपोनेंट्स के फ्रैक्शंस थे हमने उसके हिस्से जो हैं वो कलेक्ट कर लिए हैं। इस तरह ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है ये परफॉर्म की जाती है। ये थोड़ी सी एडवांस टेक्निक है जो कंपोनेंट्स की आइसोलेशन के लिए यूज़ की जाती है। इसके यूजेस या एप्लीकेशंस देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है। तो इट इज़ यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन्स। बेंजोडाइज़ेपिन क्या है? ड्रग्स की एक क्लास है। बेंजोडाइज़ेपिन उनकी सेपरेशन के लिए, उन ड्रग्स की सेपरेशन के लिए जो है वो यूज़ होती है। इट इज़ यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ मेडिसिन। ये मेडिसिन्स की, अद्वियात की एनालिसिस के लिए, उनकी जांच के लिए, उनकी टेस्टिंग के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। इट इज़ यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो ये वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए भी यूज़ की जाती है। इसके अलावा जो है जो दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनको भी प्योरीफाई करने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये टेक्निक यूज़ की जाती है। इट इज़ यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़। तो ये जो है ये बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ को भी सेपरेट करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड होती है और यहीं पे हमारा चैप्टर भी एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।